संडे स्टोरी। आज की स्टोरी शांति पथ से, और इसका शीर्षक है वास्तविक शांति। एक राजा बहुत ज्यादा शौकीन था चित्रों का, तो एक बार उन्होंने घोषणा कराई कि जो चित्रकार मेरे शहरों में हैं वो ऐसा चित्र बनाए जिससे शांति प्रदर्शित हो। और बहुत सारे चित्रकारों ने जब अपने अपने चित्र बनाए तो एक दिन निर्धारित किया गया कि राजा इन सारे चित्रों को देखेंगे, और देखने के बाद राजा ने दो चित्रों को अलग कर दिया। निश्चित था कि इन दोनों में से एक को मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। और राजा ने देखा कि पहली जो चित्र था उसमें एक झील बनी हुई, और झील का पानी इतना साफ कि उसकी सतह तक नजर आ रही। पहाड़ों की, वृक्षों का प्रतिबिंब पानी के अंदर इस तरीके से नजर आ रहा जैसे कि कोई दर्पण लगा हो। और ऊपर आसमान, नीले आसमान, और बादल इस तरीके से चल रहे जैसे रुई के गोले नजर आ रहे हों। तो उन्होंने, सब ने, कलाकारों ने और दूसरे लोगों ने भी यही सोचा कि ये चित्र तो शांति का प्रतीक है, और इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता जिसमें शांति ही शांति नजर आती है। और दूसरे चित्र में पहाड़ थे, मगर वीरान, बंजर, सूखे, और ऊपर बिजली कड़क रही, मूसलाधार बारिश हो रही, और पेड़ों में नजर आ रहा कि बहुत तेजी से हवा चल रही है। और राजा ने देखा कि दूर एक झरना बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो रहा, और उसको लोगों ने सोचा इसको शांति का प्रतीक कैसे हो सकती है, इसमें तो सिर्फ अशांति ही अशांति नजर आती है। कुछ समय के बाद राजा ने घोषणा करी कि जिस चित्रकार ने ये दूसरी चित्र बनाई है उसको पुरस्कार, मुंह बोला पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो पहले वाला चित्रकार था उससे रहा नहीं गया, उसने जाके राजा से पूछा कि राजा जी, ऐसे कैसे हो गया कि जिस मेरी चित्र में तो शांति ही शांति नजर आ रही है, और सारे लोगों ने यही कहा है कि आपको तो ये पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, मगर इस दूसरे चित्रकार की चित्र में तो चारों तरफ अशांति ही अशांति है। कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं हवा तेज चल रही है, पेड़ झुके हुए हैं। तो राजा बोला, आप मेरे साथ आओ। ये तुम वृक्ष देखते हो जो झुका पड़ा है हवा की वजह से? कहते हाँ। कहते हैं इसके ऊपर घोंसला देखते हो? हाँ। उसमें चिड़िया देखते हो? वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे तिनका दे रही है, कितने शांत तरीके से वो दे रही है। तो कहते हाँ। कहते हैं इसीलिए मैंने इसको पुरस्कार दिया गया है। शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्थिति ऐसी हो कि कोलाहल ही ना हो, चारों तरफ शांति ही शांति हो, और आपकी परीक्षा भी ना हो और समस्या भी ना हो। शांत होने का मतलब है अगर चारों तरफ अशांति भी है, अराजकता भी है और कोलाहल भी है, मगर आप फिर भी शांत हैं। ये शांति, ज्यादातर लोग ये सोच बैठते हैं कि ये बाहर कहीं जाने से, पर्वतों में जाने से शांति मिलेगी। शांति एक भीतर की चेतना है, शांति अंदर ही होती है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जहां चारों तरफ अराजकता हो और उसमें अगर हम शांत रह सकते हैं तो वही वास्तविक शांति है।
What is the moral of the story? Moral of the story is it is all about finding the calm in the chaos. Thank you very much. Have a nice Sunday. God bless you all.